हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन जेई। इस ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में आपको लिमिट का क्वेश्चन पहले ही होमवर्क में मिल चुका था। आई होप आप सब लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा और इस वीडियो में इसका आंसर वेरीफाई कर दो। अगर आंसर गलत है तो इसको फिर से एक बार सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 1 + 10x/5 इंटू 1 + 10x/5 स्क्वायर इंटू ये जो एंगल है x/5³ x/5⁴ ये आगे बढ़ता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टू द पावर 1 अपॉन प्रोडक्ट। यहां पर पाई है बच्चों, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, r = 1 टू इनफाइनाइट 1 + x/5 टू द पावर r इंटू साइन एक्स। यानी यहां पर जो प्रोडक्ट है वो उस ब्रैकेट में है, तो हर बार r की जगह 1 2 3 4 पुट करके पूरे ब्रैकेट को अपन प्रोडक्ट लिखेंगे और इंटू साइन एक्स है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लिमिट में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसका फॉर्मेट चेक करते हैं कि वो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहां पर इसका फॉर्मेट समझने के लिए हम लोग इसको एक बार रीराइट करेंगे। लिमिट इक्वल्स टू, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0, ये पूरा अपने पास ब्रैकेट है 1 + 10 x/5 1 + 10 x/5 स्क्वायर देन 5³ डैश डैश टू दी पावर 1 अपॉन। अब बच्चों यहां पर प्रोडक्ट है तो सभी ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसमें r की जो वैल्यू है वो अपन 1 by 1 पुट करेंगे। पहले r = 1 से स्टार्ट करेंगे तो x/5, ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर इंटू 1 + x/5 का स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट चलता रहेगा अप टू इनफिनिट तक। और लास्ट में एक टर्म अपने पास है, देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, ये जो ब्रैकेट है ना उसके बाहर एक बार साइन एक्स है तो वो एज इट इज रहेगा इंटू साइन एक्स। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया पहले तो। ठीक है, अब इसमें फॉर्म चेक करने के लिए क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 डाल के चेक करेंगे। तो यहां पर 0 पुट करेंगे, tan 0 0 होगा, tan 0 0 होगा, हर बार tan 0 0 होगा, तो हर बार 1 1 1 बचेगा जिनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। तो यहां पर जो बेस है वो 1 बन जाएगा। अब चेक करते हैं पावर में क्या है। यहां पर x की जगह 0 पुट करेंगे, अगेन सारे 1 1 1 बचेंगे तो 1 1 वही रहेगा 1 अपॉन के अंदर। जब लास्ट में x की जगह बच्चों 0 डालेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब पावर जो है वो मेरी 1/0 ऐसा कुछ बन जाएगा। और 1/0 यानी क्या होता है वो इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है अपना फॉर्मेट बन गया 1 टू द पावर इनफाइनाइट। अब 1 की पावर इनफाइनाइट जो फॉर्म है उस इनडिटरमिनेट फॉर्म में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड एक्चुअल मेथड ये है कि लॉग लगाते हैं, उसके बाद वापिस से उसको एंटी लॉग यानी लॉग को जब रिमूव करेंगे तो पूरा जो हमारा टर्म है वो e की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। L = लिमिट एज इट इज रहेगा e टू दी पावर। अब आपको पता है fx की पावर gx होगा, तो आंसर क्या होगा, लिमिट जो दे रखा है एज इट इज e टू दी पावर में fx - 1 इंटू gx, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पर अपन इस fx के अंदर यानी जो अपना fx है 1 + 10 x/5 1 + 10 x/5 स्क्वायर डैश डैश अप टू इनफाइनाइट माइनस का 1 है ना, fx - 1 यानी माइनस का 1। और जो पावर है उसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, पावर का डिनोमिनेटर एज इट इज होगा पर वो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसका पावर ये था तो e की पावर में वो मल्टीप्लिकेशन में इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सो इंटू 1 कर दूं, प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा fx - 1 इंटू gx। तो यहाँ पर 1 अपॉन ये है तो ये बन जाएगा 1 + x/5 1 + x/5 का स्क्वायर डैश डैश। ठीक है, यहां पर लास्ट में साइन एक्स एज इट इज आएगा 1 टाइम। चलो हमने इतना तो कर दिया। अब लिमिट x की जगह 0 पुट करेंगे तो सीधा हमें आंसर नहीं मिलेगा, ऊपर 0 बन जाएगा नीचे भी 0 बन जाएगा, काइंड ऑफ कुछ। यहाँ पर 1 - 1 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। तो इसमें लॉपिटल यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है, कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है sin x/x या फिर 10x/x वो डायरेक्टली नहीं लग पाएगा क्योंकि 1 + समथिंग 1 + समथिंग के टर्म दे रखे। तो यहाँ पर क्या करें,
तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ करनी है अपने को, वो है इसका एक्सपेंशन। अब सारा लिखने की जरूरत नहीं है, अपन जो काम का है वही लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये जो टर्म्स है इसको जब एक्सपेंड करूंगा तो क्या आपको दिख रहा है सारे ब्रैकेट में एक एक बार 1 1 दिख रहा है आपको, है ना। हर ब्रैकेट में 1 आएगा, 1 प्लस समथिंग। तो जब मैं सारे 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर 1 बन जाएगा एक टर्म पहले, तो सबसे पहले 1 आ गया, ठीक है। ई की पावर में न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अपन। फिर देखो, फिर यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, जब ये 10x को मैं सभी से मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, सभी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x/5 बचेगा, ठीक है। अब इस 10 को x/5² को मैं बाकी सारे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1, उस 10x/5² को बाकी सारे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 10x/5² बचेगा। सेम वे हर एक टर्म जो 10 का है बाकी सभी 1 से मल्टीप्लाई होंगे, सिंगल टर्म तो बनाएगा। तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आएगा सिंगल टर्म एक तो बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये सिंगल टर्म लिख दिया। अब इसके आगे जब मान लो हमने इस 10 को और बाकी सारे 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, डबल टर्म आएंगे, दिस 10 और बाकी सारे 1। अगली बार में ये 10 दूसरा वाला 10 और बाकी सारे 1, तो डबल की पेयर भी मिलेगी, उनका भी समेशन मिलेगा। फिर 3 भी मिलेंगे, 4 वाले भी मिलेंगे। बट अपन समझने के लिए एक डबल वाला टर्म लिख लेते हैं, 10x/5 इंटू 10x/5², ठीक है। और बाकी सबको डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहां पर जो -1 था वो एज इट इज हम लोग ने यहां पर लिख दिया। ये पूरा हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर एज इट इज है। अभी तक हमने कुछ नहीं करा है। वैसे आप लोग देख सकते हो कि वो 0 पुट करने पे ये सारे तो 1 बन जाएंगे, और इसके लिए अपन कुछ ना कुछ जुगाड़ सोच लेंगे। तो यहाँ पर इसको जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे तो उसको एज इट इज लिखना जरूरी है, लास्ट में sin x, ठीक है। अब आप ये पूरा टर्म मेरा e की पावर में है, लिमिट एज इट इज है x टेंड्स टू 0। क्लियर हो गया, यहां तक सब लोग आगे होंगे। क्या करा, fx की पावर gx था तो fx - 1 इंटू gx, इसको सिंप्लीफाई करा, यहां तक आके रुक गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर सारे 10 के टर्म बच रहे और नीचे एक साइन का टर्म बच रहा है। अब जब इस पूरे ब्रैकेट में आप लोग x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो सारा 1 1 1 हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट 1 हो जाएगा, तो इसमें कहीं तकलीफ हमें नहीं है। तो ऊपर 10 के टर्म्स है, नीचे साइन का टर्म है, यानी x से डिवाइड करने वाली बात है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन x जो है उसको एक बार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे x से, ताकि क्या होगा, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये वाला टर्म हमारा 1 बन जाएगा, स्टैंडर्ड टर्म x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 बन जाएगा, खाली एक x बचेगा। अब इस x को हम सब में डिवाइड करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, सभी जो 10 के टर्म्स है उसमें स्प्लिट कर देते हैं। देखो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर, अब देखना बच्चा 10x/5 इसके नीचे x जाएगा प्लस 10x/5² इसके नीचे x जाएगा। ये सिंगल वाले एज इट इज बहुत सारे टर्म्स हमने लिख दिए। बट व्हाट अबाउट डबल ट्रिपल वाले जो टर्म्स है उसका क्या, तो उसके लिए एक टर्म लिख लेते हैं 10x/5 इंटू 10x/5² प्लस डैश और नीचे एक x, ठीक है। ये प्लस यहाँ पर है, बहुत सारे टर्म्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। ये जो आपको प्लस लिखा है वो ऐसे डबल वाले बहुत सारे टर्म्स है। चलो आगे सोचो, अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हो कि जब मेरे पास tan θ/θ हो तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मुझे सेम चाहिए, ये और ये दोनों सेम चाहिए, तब जाके मेरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। तो बहुत आसान हो गया कि सर एक बार 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। क्लियर, यहाँ पर क्या 5² है तो 5² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, हाँ कि ना, बात समझ में आ गई। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मेरा ये टर्म है ये स्टैंडर्ड टर्म बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा 10x/x, उसका आंसर 1 बन जाएगा। यहाँ पर भी ये जो पूरा है वो मेरा 1 बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे तो चलता रहेगा यहाँ पूरा ब्रैकेट में, इस पूरे ब्रैकेट में चलता रहेगा, ठीक है।
अब लास्ट में जो डबल डबल टर्म, ट्रिपल ट्रिपल टर्म, उसका क्या? उसमें आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे ना, एक तो बन जाएगा, है ना, एक वाला तो बन जाएगा, बट इसके अलावा भी एक टेन, 2 टेन, 3 टेन, बहुत सारे अलग अलग, एटलीस्ट एक ना एक टेन तो बचेगा, टेंजेंट वाला टर्म बचेगा। और जब उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, वो सारे 0 बन जाएंगे। इस रीजन से मैंने बोला था कि 2 टर्म 3 टर्म उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारे वैसे ही 0 होने वाले। बट हमने समझने के लिए एक लिख लिया, तो ये सारे 0 हो जाएगा, ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तब। और यहाँ पर जो इसका पावर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स का जो डिनोमिनेटर है ना, वो क्या था मेरे पास? 1 प्लस एक्स अपॉन 5, 1 प्लस एक्स अपॉन 5 स्क्वायर। अब आप समझ चुके होंगे इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे 1 होने वाले हैं। और साइन एक्स अपॉन एक्स वैसे तो 1 ही था, पर एक बार उसको मेंशन कर लेते क्योंकि अभी तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं करी है। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारे 1 बन जाएंगे, 1 1 1, जो टिक कर रहा हूं वो सारे 1 है। तो पावर का डिनोमिनेटर तो 1 बन गया, अब पावर का न्यूमरेटर ही क्वेश्चन में बच गया, ठीक है। तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर क्या होगा? L इक्वल्स टू ई टू दी पावर, यहाँ क्या बचेगा? 1/5, यहाँ क्या बचेगा? 1/5 स्क्वायर, ठीक है, 1/5 क्यूब। पैटर्न दिख रही है बच्चों सबको? ठीक है, और ये तो 0 हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये एक जीपी है, बहुत आसान क्वेश्चन, इन्फिनिट जीपी है, रेशियो 1 से स्मॉलर है, मोड आर इज लेस देन 1 कंडीशन होती है। तो a/1 - r क्या समेशन आएगा? e टू दी पावर फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस रेशियो भी 1/5 है, आप देख सकते हो। ये 4/5 बनेगा, 5 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? L इक्वल टू e⁻1/4। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इफ दिस इज e⁻λ, अगर ये e⁻λ है तो यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो द वैल्यू ऑफ लैम्बडा शुड बी 1/4, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1/4। तो वेरीफाई करो क्या आपका आंसर भी 1/4 था। अगर नहीं तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व कर दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लिमिट में एक्सपेंशन का यूज करना था, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो आपके पास ब्रेनस्टॉर्म वीडियो आएगा मैथ्स का, उसमें आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर दो, इसको सॉल्व कर दो बिफोर द अपकमिंग वीडियो, और इसका जो आंसर है इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो आई होप कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी कर दिया था और ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।